सप्तान खान या सैफुल मलूक खोखर, पंजाब असेंबली का नया स्पीकर कौन होगा? फैसले की घड़ी आ गई, वोटिंग का अमल जारी। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज ईवान में मौजूद। नुक्ता एतराज की इजाजत न मिलने पर नून लीगी अरकान की नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी आज होगी। मुल्क की मईशत की बेहतरी का मिशन, सिपा सालार सरगर्म। आर्मी चीफ की IMF से पैकेज दिलाने के लिए भरपूर कोशिश। जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से टेलीफोनिक राबता। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के $1.2 अरब कर्जे का प्रोसेस तेज किया जाए, व्हाइट हाउस से अपील। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म। आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। आर्मी चीफ की चीनी सफीर से बातचीत। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। जब हम आए मुल्क मुश्किल हालात से दो चार था। सबसे पहले रियासत की पॉलिसी के तहत हुकूमत संभाली, मईशत की बहाली और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। तरक्की और इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें भी जारी हैं। वजीर आजम की अरकान असम्बली और दीगर शख्सियात से गुफ्तगू। बरतानिया में जमा की गई खैरात की रकम तहरीक इंसाफ को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने T20 मैच करवाए, फंड्स भी जमा किए। वुटन क्रिकेट को कई कंपनीज और अफराद ने लाखों डॉलर्स दिए। फंडिंग का फायदा पाकिस्तान में सियासी जमात उठा रही है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। किसी भी जमात को गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग का हक नहीं, ऐसा करने वाले इनके एजेंट बन जाते हैं। अकबर एस बाबर ने 8 बरस कबल वाज़ेह सबूत फराहम किए। तहरीक इंसाफ ने केस रोकने की पूरी कोशिश की। शाहिद हकान अब्बासी की मीडिया टॉक। तीनों जमातों की फंडिंग का फैसला एक साथ आना चाहिए। वोटर को पता होना चाहिए कि सियासी पार्टी की माली सपोर्ट कौन कर रहा है। बैरून मुमालिक से रकूम बैंकिंग चैनल्स से आती हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि किसी से इम्तियाजी सलूक न हो। फवाद चौधरी और फरूख हबीब का रद्द अमल। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट। इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। तहरीक इंसाफ को फंडिंग के नाम पर काला धन फराहम किया गया। PTI चेयरमैन को सिर्फ सियासतदानों से बात करने में मसला है, मुसद्दिक मलिक की तनकीद। इमरान नियाजी फौरी तौर पर अगर इखलाक की जुर्रत है तो फाइनेंशियल टाइम की इस खबर के खिलाफ बरतानिया में जाके केस दाखिल करो। मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूंगा इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि बगैर किसी खौफ के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए। बरतानवी अखबार ने दूसरों को चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। इमरान नियाजी में जुर्रत है तो बरतानिया जाकर अखबार के खिलाफ केस दायर करें। इनको मानना पड़ेगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस रहे हैं। शर्जील मेमन का फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले का मुतालबा। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। कुछ तब्दीलियां बहुत संगीन, हुक्म इम्तना नहीं मांग रहे, लेकिन तरामीम के तहत मिलने वाला रिलीफ मशरूत किया जाए। ख्वाजा हारिस के दलाइल। माशरे में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अदलिया की आज़ादी ज़रूरी, अपने हल्फ के तहत शफाफ अंदाज में काम जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। महंगाई का नया झटका। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल के निर्खों में फी लीटर 10 रुपए इजाफा मुतवक्के। समरी तैयार। IMF के मुतालबे पर पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 5 रुपए लीटर लेवी बढ़ने की तवक्को।
डॉलर को कदरे ब्रेक, मुसलसल 15 रोज इजाफे के बाद इंटरबैंक में कदर 57 पैसे कम, 239 रुपए 37 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 50 पैसे इजाफे के साथ 245 रुपए में ट्रेड। कोरोना के बाद जारी छठी लहर मजीद एक जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 693 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.35% रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही, लसपेला शदीद मुतासिर, सैकड़ों मकानात जमीन बोस। 24 घंटे के दौरान मजीद 7 लाशें मिल गईं। उथाल खांटा नदी समेत दीगर नालों में तुगयानी, जमीनी राबता मुनक़ता। पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी 24 घंटे के दौरान 7 अमवात। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी रैले 2 अफराद को बहा ले गए। जनूबी पंजाब में भी शदीद सैलाब। राजनपुर, रोजान और तौंसा में तबाही, सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। हालिया बारिशों से 27,860 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने की सिफारिश। आबियाना और ज़राई इनकम टैक्स और कर्जे मुआफ़ करने की तजवीज़। मुसलसल बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चनाब में हेड खानकी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सियालकोट, गुजरावाला, मंडी भाउद्दीन, हाफिजाबाद, झंग और सरगोदा के अजला मुतासर होने का खदशा। हाई लेवल अलर्ट जारी। करीबी आबादियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मॉनसून जारी। लाहौर में बादल बरस पड़े। जलथल लेक सड़कों पर पानी ही पानी। निकासी आब न होने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की बरसात का सिलसिला इतवार तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने, मेडिकल कैंप लगाने की हिदायत। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। चौधरी परवेज इलाही का हुक्म। अमरीकी रियासत केंटकी में बारिशों के बाद सैलाब। मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। लोग छतों पर चढ़ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों का इस्तेमाल। ईरान में भी शदीद बारिशों से तबाही। तेहरान में लैंड स्लाइडिंग से 6 अफराद हलाक, 9 जख्मी। लापता होने वाले 14 अफराद की तलाश जारी। सियासी और मुआशी बहरान। श्रीलंका में महंगाई की शरह 60.8% तक पहुंच गई। रबा माह ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में 91% इजाफा रिकॉर्ड। दौरा श्रीलंका के बाद कौमी क्रिकेट टीम की वतन वापसी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक और दीगर खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। और बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग मेला। अलेक्जेंडर स्टेडियम में फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस। पाकिस्तान समेत 72 ममालिक के 5,000 से ज्यादा एथलीट्स शरीक। कौमी खिलाड़ी 12 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे।